तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, जहां पर हम लोग पिछला दिन क्वेश्चन छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 11 तक करे थे हम लोग। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े पहले के क्वेश्चन से थोड़े अच्छे होंगे और नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस और भी अच्छे होंगे। सो और लेक्चर और इसका एक या दो लेक्चर और आएगा इसके बाद, जिसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम या जीमेल या कमेंट सेक्शन में जहाँ भी कहीं डाउट पूछना हो पूछ सकते हो। जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उसके भी और जो नहीं पढ़ाए हैं उसके भी है। हम बार बार बोलते हैं कि जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाओ, नॉलेज ग्रैब करो और अच्छे से एग्जाम दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at constant height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो मार्क कर लिया हम लोग क्या 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है? तो ये होगा हमारा कहीं प्लेन का हाइट और ये प्लेन का पोजीशन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू। अब बताओ 15 सेकेंड इधर की तरफ बढ़ेगा कि 15 सेकेंड इधर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री। हम बताए थे कि अगर सपोज इधर की तरफ बढ़ा तो 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमें ज्यादा ऊपर देखना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मतलब ये किधर की तरफ बढ़ रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है। तो किधर जाएगा? ये 15 सेकंड में कहां ट्रेवल कर लिया पी डैश पे। और ये कितना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और हाइट अभी भी वही है कि लिखा है कांस्टेंट हाइट से मूव कर रहा है। फाइंड क्या करना है हम लोग को? स्पीड पता करना है। ये 15 सेकंड में जाता है, तो बेसिकली हमको टाइम दिया है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो स्पीड पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, ये बड़ा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इसको ए और बी कह दें तो ए और बी निकल जाएगा। अगर सी डी को अगर ई सी डी में अगर ई ए माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा? ए बी निकल जाएगा। और हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो ए बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल पीईए का बात करते हैं। ट्रायंगल पीईए में क्या दिया हुआ है? एच दिया है 60 दिया, ये 60 डिग्री दिया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एच हमको पहले से दिया है, ये क्वेश्चन में देख लो 1500 √3। तो हम लोग tan 60 यूज करेंगे। tan 60 √3 किसके बराबर? 1500 √3 बाई ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x के बराबर है। तो √3 से √3 गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1500। अगला क्वेश्चन में अगला पार्ट में ट्रायंगल P डैश डी ई में tan 30 किसके बराबर होगा? फिर से h दिया हुआ है 1500 √3 और ये पूरा डिस्टेंस को y मान लेते हैं। तो y किसके बराबर होता है? tan √3 के बराबर। तो y किसके बराबर हो गया 1500 √3 इंटू √3, मतलब 1500 इंटू 3 मतलब 4500। y निकल गया, x निकल गया, तो ए बी क्या होगा? y माइनस एक्स, मतलब कितना 4500 माइनस 1500 यानी 3000। तो ये डिस्टेंस निकल गया ए बी हमारा 3000। टाइम दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 15 सेकेंड दिया हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 सेकेंड 3600 सेकेंड में कितना घंटा होता है? 1 घंटा होता है। करेक्ट।
तो 15 सेकंड में कितना होगा? 15/3600 आवर। अब हमें टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में? 3000, ये क्या आया है? मीटर आया है, तो इसको चेंज कर देंगे 3 किलोमीटर, करेक्ट। तो 3 किलोमीटर, यूनिट का ध्यान रखेंगे, 3 किलोमीटर हो गया। टाइम क्या हो गया हमारा? 15 बाई, तो वो ऊपर चला जाएगा, आवर, करेक्ट। अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो 720 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। चेक कर लिया जाए। 720 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। चलो बहुत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द बिल्डिंग इज। ये हमारा टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हो गया, जिसका हाइट कितना दिया है? 60 मीटर। अब दे रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट से, टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बिल्डिंग का? 30 डिग्री है। हमेशा बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है 30 डिग्री, करेक्ट। उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? डिप्रेशन कहां तक जाएगा? नीचे तक जाएगा, करेक्ट। इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको ऐसे ही। चल, ये हमारा हो गया बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। और ये कितना एंगल बन दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से इस एंगल के साथ नहीं, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि बताए थे हम बार बार थ्योरी क्लास में ही। ये क्या होता है? वो जो हमारा हॉरिजॉन्टल की लाइन के साथ बनता है, उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखना, तो ये एंगल नहीं। तो यहां से फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। चलो, बेसिकली क्या पता करना है क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ये अगर इसको h मान ले, तो इसके बीच का डिफरेंस पता करना है, h का वैल्यू निकालना है। ये तो 60 दिया हुआ है, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग बताओ? इसको पहले x मान लेते हैं, ठीक है। तो h/x क्या होगा हमारा? tan 30 हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला पार्ट से क्या हो जाएगा? tan 60 क्या होगा हमारे ये वाले ट्रायंगल से? ये वाले ट्रायंगल से tan 60 क्या होगा? 60/x, करेक्ट। क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल के लिए? अगर इधर से देखेंगे, इस एंगल के लिए देखेंगे, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर जिधर हाइट, तो ये 90 डिग्री, करेक्ट। तो 60/x, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 60/√3, यानी 60/3√3, करेक्ट। हम इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हैं 20, तो 20√3 हमारा x का वैल्यू आ गया। h बेसिकली निकालना है, तो h क्या हो गया हमारा? tan 30√3। x क्या पुट कर देंगे? 20√3। h का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। तो हमको 20 मीटर ही निकालना था। h निकल गया। एक मिनट, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, यानी x भी निकालना था। तो x क्या आ रहा है? 20√3। तो h इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20√3। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना हमें ध्यान देना होगा, फिजिक्स भी रोल प्ले करेगा। 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree। find the total time taken by the boat to reach the shore। चल, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मैन ऑन द क्लिफ, तो ये अगर मैन क्लिफ, टॉप ऑफ द क्लिफ हो गया, ये मैन क्या देख रहा है? वो एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बोट का 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, टॉप पे। तो ये होगा
या ये होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है तो ये होगा, करेक्ट। चलो अगला पार्ट क्या है कि 6 मिनट बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, यहां से दो केसेस हो सकते हैं, या तो आदमी इधर की तरफ गया, बोट इधर की तरफ गया, या फिर बोट इधर की तरफ आया। तो हम पहले भी बताए हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ 60 डिग्री, मतलब एंगल बढ़ा है, एक ये एंगल हो रहा है और एक ये एंगल हो रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 30 डिग्री से ये वाला बड़ा है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो नया एंगल फाउंड हो। इसको रब कर लेंगे समझने के लिए, ये क्यों, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से क्या होगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हाइट h दिया हुआ है। अब इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, करेक्ट। दे रहा है कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो टाइम ले रहा है 6 मिनट्स, ठीक है, और y के लिए कुछ टाइम लेगा, मान लेते हैं t मिनट लेगा। टोटल टाइम मतलब 6 प्लस टी पूछ रहा है, क्वेश्चन में टोटल टाइम है, यहाँ ध्यान दो 6 प्लस टी पूछ रहा है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, h बाई वाई क्या होगा, यहां से tan 60 होगा, करेक्ट है। h बाई एक्स प्लस वाई क्या होगा, tan 30 होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से y क्या निकलेगा हमारा, इस इक्वेशन से √3 नहीं, h बाई √3 निकलेगा, करेक्ट। h, ये √3 नीचे आ जाएगा और y पर चल जाएगा, तो h बाई √3 हो गया। और यहां से हमारा क्या है h√3, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3, तो √3 इधर चला जाएगा, तो h√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर देंगे h बाई √3, तो x हमारे यहां से क्या निकला, x हमारा निकला h बाई √3 माइनस h बाई √3। सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, √3 3h माइनस h यानी 2h, यानी x इज इक्वल टू 2h बाई √3, और 2h बाई √3, y इक्वल्स टू कितना है, अभी हम लोग निकाले थे किधर गया h बाई √3। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, √3 कट जाएगा, यानी 2:1 आ रहा है, करेक्ट। और टाइम कितना ले रहा है x 6 मिनट, और y कितना ले रहा है t मिनट, करेक्ट। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। फिर से ये डिस्टेंस का हो गया रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ, और 6:t किसका रेशियो हुआ, टाइम का रेशियो हुआ। अब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, कि रेशियो में यूनिट नहीं रहता है, तो 6/t हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना निकल गया 3 मिनट। हमको टोटल टाइम चाहिए था, अभी जहां पर जस्ट लिखे थे टोटल टाइम क्या होगा 6 प्लस 3 यानी 9 मिनट। हमारा आंसर होना चाहिए 9 मिनट, 9 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, ये सी लेवल हुआ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 75। चलो एक डिप्रेशन ये हुआ, एक डिप्रेशन ये हुआ, तो डिप्रेशन एंगल कहां से निकलेगा, फिर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो ये एक एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। ज्यादा एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ज्यादा वैल्यू वैल्यू वाले उसको दे देंगे कितना 45 डिग्री, और ये कौन सा एंगल होगा 30 डिग्री, करेक्ट। अल्टरनेट एंगल से ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइट ऑफ दिया है 75, और क्या दिया है, इफ वन शेप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन से, मतलब हमको अगर ये डिस्टेंस को x मान ले तो बेसिकली x निकालना है, करेक्ट। इसको y मानते हैं, तो tan 45 कितना हुआ यहाँ हमारा
75 बाई y, tan 45 का वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 75, करेक्ट। अब tan 30 कितना होगा हमारा, 75 बाई x प्लस वाई, tan 30 का वैल्यू 1/√3, y निकाले हम लोग 75, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई यहां से आया 75√3, तो y क्या x क्या आ जाएगा हमारा 75√3 माइनस 75, y का पॉइंट वैल्यू यहां से पुट कर दिए, 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। अगर एग्जाम में दिया हो √3 का वैल्यू सपोज 1.732, तो पुट करके सॉल्व कर लेना, जैसे यहाँ दिया है 1.73, तो 1.73 पुट करोगे, देखो यही हमारा आंसर हो गया 75 रूट, पुट करके मल्टीप्लाई करना। अगर एग्जाम में दिया, नहीं दिया है तो नहीं पुट करेंगे। Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angle of depression of the two ships are found from opposite direction. जैसे अगर यहाँ पर एक ये है, तो एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों का कितना दिया है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 45, क्यों हम ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किससे निकलता है, हॉरिजॉन्टल से। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, गलती नहीं करना है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, करेक्ट। अब क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, चलो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो गया 100 माइनस x हो गया, करेक्ट है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये h बेसिकली। यहां से क्या करेंगे हम लोग, दो अननोन है, क्या क्या अननोन है, h और x, तो यहां पर हमें दो इक्वेशन निकलेगा। पहला इक्वेशन क्या हो गया, h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 30, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, h बाई 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू tan 45, तो यहां से tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स लिख देंगे, करेक्ट। x तो हम लोग को निकालना नहीं है, तो x को यहां से क्या लिख देंगे 100 माइनस h, यहां पुट कर देंगे h बाई 100 माइनस h इज इक्वल टू 1/√3, √3 इधर गया तो h √3 इज इक्वल टू 100 माइनस h को इधर भेज देंगे तो h कॉमन, √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 100 माइनस 100, यहां से h कितना आया 100 बाई √3 प्लस 1। बताए थे जब भी इरेशनल वाला पोर्शन नीचे हो तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या बचेगा नीचे 100 √3 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके फॉर्म में चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1 यानी 2, और ये √3 माइनस 1, तो 50 √3 माइनस 1, यहाँ √3 का वैल्यू फिर से बोल रहा है यूज करने, तो यूज कर लेंगे, तो 50 इंटू 0.732, यही हमारा आंसर हो, 50 इंटू 0.732, 36.6 मीटर आएगा। चलो अब यहां से थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड अल्फा एंड बीटा। चलो ये एंगल दिया है अल्फा, ये एंगल दिया है बीटा, फिर से सेम क्वेश्चन है प्रीवियसली एग्जैक्टली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, the line joining the ship passes to the foot of, so that the distance between the ship is, so basically हमको ये अगर x है और ये y है तो हमको x प्लस वाई निकालना है बेसिकली, करेक्ट। ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है, इससे हम x निकालेंगे, x क्या होगा यहां से हमारा h बाई एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा, करेक्ट। तो h
कॉट अल्फा इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि h बाई टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो 1 बाई टेन अल्फा को लिख सकते हैं कॉट अल्फा, तो h कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली यहां से y कितना आ जाएगा, h कॉट बीटा आ जाएगा। चलो बेसिकली हमको x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई क्या हो गया हमारा, देखो हमें सारा आंसर tan अल्फा में दिया, तो हम लोग नहीं चेंज करते हैं, कॉट अल्फा को रहने देते हैं h बाई टेन अल्फा ही, क्योंकि सारा आंसर हमको निकालना है किसमें, tan में ही निकालना। सिमिलरली कॉट वाले पोर्शन को भी, कॉट बीटा वाले पोर्शन को भी कन्वर्ट कर दिए, यहां से tan अल्फा tan बीटा एलसीएम हुआ, यहां से h कॉमन ले लिए, तो tan बीटा गया प्लस tan अल्फा गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। आगे आंसर, चलो the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake, चलो ये पोर्शन हुआ लेक का, और ये तुम इतना ऊपर खड़े हो, h मीटर दिखा हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड, ये हुआ हमारा पोर्शन। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है वैसे वैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इज फाउंड टू बी अल्फा, एक सेकंड बैटरी वेट, हाँ तो हम लोग कहाँ थे कि क्या बता रहे थे, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा, तो अगर ये नीचे की तरफ गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कहां तक जाएगा, देखो यहां पर थोड़ा कंसेप्चुअली सोचना होगा हमें, देखो अगर पानी का रिफ्लेक्शन का बात करेंगे हम लोग, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन गया हमारा अल्फा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन जो अगर क्लाउड है, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, पानी में जब रिफ्लेक्शन बनेगा तो इतना कहीं बनेगा ना, समझ आ रहा है, ये डिस्टेंस अगर z है तो ये भी क्या होगा, z, पानी का पोर्शन, समझ आ रहा है, ये वाटर है, यहां से लिख देते हैं वाटर स्टार्ट, ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बीटा, करेक्ट। अब देखो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये हाइट ऑफ द क्लाउड यहां पर क्या होगा, z, अब देखो ये h दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं, तो ये जो z है किसके बराबर है, बेसिकली x प्लस एच के बराबर है, किसके बराबर है, x प्लस एच के बराबर है, करेक्ट। अब यहां से हम tan अल्फा क्या लिखेंगे, x बाई, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, x बाई y, करेक्ट, और tan बीटा क्या लिखेंगे, z प्लस ये डिस्टेंस, फिर से मतलब z प्लस, यहां से निकल रहा है ना, z प्लस एच बाई वाई, समझ आया, तो z प्लस एच क्या है, x प्लस एच, यानी क्या निकलेगा, x प्लस टू एच, करेक्ट, समझ आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। यहां से दोनों जगह से हम y हटा देंगे तो क्या निकलेगा, y को डिवाइड, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको इससे और इससे, तो y इक्वल्स टू एक्स कॉट अल्फा यहां से निकला, और यहां से क्या निकला, y इक्वल्स टू z प्लस एच कॉट अल्फा, करेक्ट है, दोनों को इक्वेट कर दिए, x कॉट अल्फा, यानी इसको लिख सकते हैं x बाई tan अल्फा इक्वल्स टू, x को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बेसिकली किससे, z माइनस एच से रिप्लेस कर सकते हैं,
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस इक्वेशन से देख लो, z माइनस एच इज इक्वल टू एक्स, रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि हम x को हटा रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इक्वेशन चाहिए किसमें, z और h में, क्योंकि z निकालना है और h हमको पहले से दिया हुआ। अब देखो, अब यहां से क्या करोगे, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा। कैसे? देखो, अब यहां से तुम इक्वेशन लिखे z बाई, सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, अच्छे से समझना, z बाई tan अल्फा माइनस h बाई tan अल्फा इक्वल्स टू z बाई tan बीटा प्लस h बाई tan बीटा। समझ आया? z के दोनों पोर्शन को साथ लाएं, z बाई tan अल्फा माइनस z बाई tan बीटा, वेरी गुड। h के दोनों पोर्शन को साथ ले गए, h बाई tan अल्फा प्लस h बाई tan बीटा। अब यहां से z कॉमन ले लिए, 1 बाई tan अल्फा tan बीटा करेंगे तो tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और tan बीटा माइनस tan अल्फा आएगा ऊपर में, और इधर क्या आ रहा है, h कॉमन लिए, tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा, सीधे नीचे में दोनों तरफ tan अल्फा tan बीटा है, कट जाएगा, तो z किसके बराबर आ जाएगा, h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan, ये हमारा आंसर, h z इज इक्वल टू h tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये बेसिकली कौन सा क्वेश्चन हुआ, पिछला वाला क्वेश्चन हुआ अभी जो हम लोग सॉल्व किए, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। देखो कैसे, अगर हम जो z निकाले हैं, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड निकाले हैं, h यहां लिखा हुआ है ऊपर में, h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहां अल्फा क्या था, एलिवेशन एंगल, बीटा क्या था, डिप्रेशन एंगल। वही सेम क्वेश्चन है, पुट कर दिए यहां पर, सॉल्व करोगे सेम तरीके से, लेकिन हम पुट करके दिखा रहे हैं, सेम आएगा। कैसे? देखो, tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, कितना है एलिवेशन हमारा एंगल, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और डेरिवेशन 60 डिग्री, तो tan 30 कितना, 1/√3 प्लस tan बीटा कितना हो गया, √3, 1/√3 माइनस 1/√3, करेक्ट। तो h कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ये भी लिख देते हैं, h भी दिया है 60, तो 60 इंटू 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा ऊपर में, √3 और नीचे का √3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, तो √3 माइनस 120 मीटर, चेक कर ले, 120 मीटर। समझ आ रहा है? चलो, तो इसी के साथ आज का हम लोग लेक्चर बंद करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम, हर लेक्चर में बोलते हैं लेकिन फिर कह रहे हैं टेलीग्राम, जीमेल, कमेंट सेक्शन, जहां भी लगे कर दिया करो। चलो तब तक हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।